कृष्णा। आप सभी को आने वाली नरसिंह चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह भगवान का बहुत ही अद्भुत रूप है। तो आइए जानते हैं भगवान को इस रूप में क्यों अवतरित होना पड़ा। जब भी हम नरसिंह भगवान का श्रवण करते हैं तो प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु के बारे में चर्चा करना अनिवार्य बन जाता है, क्योंकि हम इनकी चर्चा किए बिना भगवान नरसिंह देव की महिमा को नहीं समझ पाएंगे। प्रहलाद महाराज 12 महाजन में से एक हैं। वे स्वर्ण भक्ति के आचार्य हैं। प्रहलाद महाराज बचपन से ही भक्ति करते थे। प्रहलाद महाराज बहुत ही सरल, विनम्र, सहनशील स्वभाव के थे, पर इसके बावजूद भी हिरण्यकशिपु उनके पिता ने उन्हें मारना चाहा। जब प्रहलाद महाराज इतने विनम्र, सहनशील और सुंदर स्वभाव के हैं तो कोई पिता भला अपने ही पुत्र को क्यों मारना चाहेगा। हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष को लेकर बहुत ही चिंतित था। हिरण्याक्ष का वध भगवान भैरव देव ने किया था, इसलिए हिरण्यकशिपु को भगवान विष्णु से घृणा हो गई थी। वो बस यही सोचता, कब मैं विष्णु का सामना करूंगा, कब मैं उससे युद्ध करूंगा और मैं कब उसका वध करूंगा। अपने बदले की भावना को पूरा करने के लिए उसने 36,000 साल तक घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। इतनी घोर तपस्या के कारण तप की अग्नि से पूरा ब्रह्मांड तप रहा था। सभी लोग जल रहे थे। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए उसके समक्ष और उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले, मैं तो स्वयं अमर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें ये अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूँ। तब हिरण्यकशिपु ने अपना बुद्धि लगाया और बोला, हे ब्रह्मदेव, ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे न नर मार सके न पशु मार सके, न मैं अश्व से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मैं घर में मरूं न घर के बाहर मरूं, न मैं आकाश में मरूं न धरती पे, न जल में न वायु में, चारों दिशाओं में मुझे मारने वाला कोई न हो। ब्रह्मा जी ने सोचा, ये अमर होने का वरदान तो मांग नहीं रहा, तो उन्होंने तुरंत तथास्तु बोल दिया। अब हिरण्यकशिपु को लगा कि उसने तो ब्रह्मा को मूर्ख बना दिया, उसने तो अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। अब तीनों लोक में मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अब अजय हूँ, अमर हूँ। फिर उसने पूरे लोक में हाहाकार मचा दिया। उसके आतंक से सभी देवी देवता भाग के छुप गए। वो बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने पूरे प्रकृति की प्रक्रिया ही बदल दी और पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य जमा लिया। जब हिरण्यकशिपु घोर तप कर रहा था तब इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया और ले जा रहा था। तब नारद जी ने देखा और बोला, ये क्या कर रहे हो, तुम घोर पाप कर रहे हो। इसके गर्भ में पल रहा बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा वैष्णव भक्त होगा। तब इंद्र ने माता कयाधु का परिक्रमा किया और उन्हें प्रणाम किया। फिर नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में शरण दिया। नारद जी उन्हें भगवत कथा सुनाते। माता कयाधु तो सो जाती, पर उनके गर्भ में पल रहे प्रहलाद महाराज उन कथाओं को सुनते, उनका श्रवण करते। इस तरीके से प्रहलाद महाराज को नारद जी की कृपा प्राप्त हुई और आगे चल के वे एक बहुत बड़े वैष्णव भक्त बने। जब प्रहलाद महाराज 5 साल के हुए तो उनकी शिक्षा असुरों के गुरुकुल में हो रही थी। शंकराचार्य के 2 पुत्र छंड और अमर गुरुकुल में प्रहलाद महाराज का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखते और उन्हें हर प्रकार की असुरी शिक्षा देते। प्रहलाद महाराज बहुत ही होनहार विद्यार्थी थे। उन्होंने सभी विद्या प्राप्त की। उन्होंने कूटनीति, राजनीति, हर तरीके का विद्या सीखा। फिर एक दिन प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के पास ले जाया गया। हिरण्यकशिपु ने उन्हें गले से लगाकर आलिंगन किया और बहुत स्नेह दिया और बहुत प्यार किया। फिर उन्होंने अपने गोद में बैठा के उनसे पूछा, प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा। प्रहलाद महाराज बोले, मते न कृष्णे परतास्तो वा मितो अभिपद्य ग्रावृतानाम अदांत गोभिर्विष्ठाम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वे श्रवणानाम। यह सुनकर हिरण्यकशिपु तुरंत क्रोधित हो गया। अरे, ये क्या बोल रहा है। वन में जाना चाहिए, वृंदावन में भजन करना चाहिए, हमें हरि नाम लेना चाहिए, हरि आश्रय लेना चाहिए। ये क्या बोल रहा है। गृहस्थ जीवन क्या है, एक अंधे कुएं के समान है जिसमें पानी भी नहीं है।
यह सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और बोला, छंड और अमर, कहाँ हूँ? ये क्या सिखाया है तुमने? ये क्या बोल रहा है? ऐसा लगता है कोई वैष्णव गुप्त रूप से हमारे गुरुकुल में घुस आया है। तब हिरण्यकशिपु ने बोला, जाओ इसे दोबारा ले जाके सारी असुरों की विद्या दो। छंड और अमर प्रहलाद महाराज को ले गए और उन्होंने पूछा, प्रहलाद, हमने तो तुम्हें ये नहीं सिखाया, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? प्रहलाद महाराज जी बोले, आप हमें क्या सिखाते हैं? ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा मित्र है, इसका ऐसे वध करो, इसका ऐसे इस्तेमाल करो। यह सब मेरे मन में नहीं बैठता। मेरा ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, मेरे लिए सब एक समान है। मैं क्या करूं? मुझे यह बात नहीं समझ में आता। और रही बात भगवान की, तो भगवान एक चुंबक के समान है और मैं एक लोहे के समान हूँ। मैं जब भी उनका दर्शन करता तो उनके प्रति खींचा चला जाता। मैं क्या करूं? यह सुनते ही छंड और अमर चौंक गए और उन्होंने प्रहलाद महाराज को छड़ी से खूब डराया और धमकाया। प्रहलाद महाराज तो विनम्र और सहनशील थे, तो उन्होंने बोला, ठीक है, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर प्रहलाद महाराज जी की दोबारा असुरी शिक्षा आरंभ हुई। वे उन्होंने दोबारा सारी असुरी विद्या को सीखा। वे एक अच्छे विद्यार्थी बने और हर विषय में प्रथम पाए। फिर से एक बार प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकशिपु के समक्ष ले जाया गया। हिरण्यकशिपु ने फिर से उनको स्नेह दिया और प्यार किया। माता ने भी उन्हें बहुत स्नेह और प्यार दिया। हिरण्यकशिपु ने उसे अपने गोद में बैठाया और बोला, प्रहलाद, मुझे पता है तुम गुरुकुल के उत्तम विद्यार्थी हो, तो बताओ सबसे उत्तम विद्या क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैननम लक्षणम क्रियेत भगवत्यधा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जिस किसी ने भी इन 9 विधियों द्वारा भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि उसने पूरी विद्या प्राप्त कर ली है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने प्रहलाद महाराज जी को अपने गोद से फेंक दिया और कहा, यह मेरे भाई का हत्यारा है, इसे किसी भी स्थिति में मार डालो। फिर क्या, फिर हजारों सैनिक प्रहलाद महाराज जी को मारने लगे। उन्होंने अनेक तरीके अपनाए, पर प्रहलाद महाराज जी का बाल विवाह का नहीं हुआ। उन्होंने क्या नहीं किया। सभी सैनिकों ने भाले से, शस्त्र से मारना चाहा, पर प्रहलाद महाराज जी को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पहाड़ की ऊंची चोटियों से प्रहलाद महाराज को फेंका, समुद्र में फेंका, जहरीले सर्पों से डसवाया, जहर दिया। हिरण्यकशिपु की बहन ने उसे अपने गोद में लेके अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद महाराज जी का बाल विवाह का नहीं हुआ। इतना सब कुछ प्रयास करने के बाद जब प्रहलाद महाराज जी का कुछ नहीं हुआ, तो हिरण्यकशिपु सोच में पड़ गया, ये क्या, मैं एक छोटे से 5 साल के बच्चे को भी नहीं मार पा रहा हूँ? यह मेरे पूरे वंश का सर्वनाश कर देगा। प्रहलाद महाराज को लेके हिरण्यकशिपु अब बहुत ही भयभीत हो गया और डर गया। तब शंड और अमर ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, प्रहलाद अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो इसे फिर से विद्या देंगे, असुरी शिक्षा सिखाएंगे और सब सही हो जाएगा। तो फिर से एक बार प्रहलाद महाराज जी की असुरी शिक्षा गुरुकुल में आरंभ हुई। वे सारे क्षेत्र में प्रथम आए। प्रहलाद महाराज जी को देख के छंड और अमर को लगा कि अब सब सही हो गया है, अब समस्या खत्म हो गई है। एक दिन छंड और अमर घर गए हुए थे, तभी प्रहलाद महाराज जी के मित्र ने बोला, प्रहलाद चलो हम सभी लोग मिलके खेलते हैं। प्रहलाद महाराज जी बोले, अरे रुको, पहले यहाँ पे सभी बैठो और आओ मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। प्रहलाद महाराज जी बोले, यह मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें कुमार अवस्था से ही भगवत भक्ति करना चाहिए। ऐसा सुनते ही सबने बोला, प्रहलाद तुमने ये सारी शिक्षा कहाँ से सीखी? तब प्रहलाद महाराज जी ने बताया, मैंने यह सभी शिक्षा, यह वैष्णव शिक्षा जब मैं अपने माता के गर्भ में था तब नारद जी के द्वारा सीखी थी। प्रहलाद महाराज जी आगे बोले, हम सभी को अब अपना समय नष्ट न करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने सभी बच्चों को वैष्णव शिक्षा दी
और हरि कीर्तन सभी करने लगे। यह देख के छंड और अमर आश्चर्यचकित हो गए और प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकशिपु के पास ले गए। महाराज महाराज, गुरुकुल के अब सभी बच्चे वैष्णव भक्त बन गए हैं, सभी हरि कीर्तन करते हैं, अब यह प्रहलाद हमसे नहीं संभलता। हिरण्यकशिपु यह सुन के क्रोधित हो गया और बोला, धूर्त, तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है विष्णु, इतनी शक्ति तुम्हें कहाँ से मिलती है? प्रहलाद महाराज जी बोले, हे पिता, आपको जहाँ से ये शक्ति मिलती है वहीं से मुझे भी यह शक्ति मिलती है, क्योंकि शक्ति के स्रोत एक ही हैं, भगवान विष्णु। हिरण्यकशिपु चौंक गया। अरे देखो कैसे ये उत्तर दे रहा है, इससे मेरा तनिक भी भय नहीं है। कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है विष्णु? इस दीवार में है, इस खंबे में है, कहाँ है? इस घर में है कि मेरे कमरे में है? कहाँ है तुम्हारा विष्णु? प्रहलाद महाराज जी बोले, मुझे जहाँ जहाँ दिखता है मुझे वहाँ वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, मुझे तो आप में भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, क्या इस खंबे में भी है तुम्हारा विष्णु? प्रहलाद महाराज जी बोले, हाँ, इस खंबे में भी है। अब हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया और उसने उसी खंबे पे प्रहार किया और फिर नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान दहाड़ते हुए प्रकट हुए, गरजते हुए, ऐसी दहाड़ जो पूरे ब्रह्मांड में जा रही थी और सभी देवी देवता डर गए। वो ऐसे गरज रहे थे जैसे आधा शरीर उनका मनुष्य का है तो आधा शरीर सिंह का। तव कर कमल वरे नाखाम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नरसिंह भगवान जी का ऐसा रूप देख के सभी लोग डर गए। नरसिंह देव की आंखें पिघले हुए सोने के समान हैं। उनके केश चारों दिशाओं में फैले हुए थे। उनकी काया बहुत ही विशाल थी। हिरण्यकशिपु तो उनके सामने एक छोटा बच्चा दिख रहा था और उनकी कमर पतली और छाती चौड़ी थी। हिरण्यकशिपु भगवान नरसिंह देव का ऐसा उग्र रूप देख के भयभीत हो गया। फिर हिरण्यकशिपु अपनी सारी योग सिद्धि प्रकट करते हुए उनसे युद्ध करने लगा। कभी आसमान में चला जाता तो कभी अदृश्य हो जाता। यह देख के नरसिंह भगवान हंस रहे थे। भगवान नरसिंह देव का प्रकट मध्यकाल में हुआ था और यह युद्ध संध्या के बेला तक चली। हिरण्यकशिपु हर तरीके से भगवान पे प्रहार कर रहा था। बहुत ही घमासान युद्ध चला। भगवान नरसिंह देव को ब्रह्मा जी की बात को भी सिद्ध करना था। भगवान ने हिरण्यकशिपु को अब पकड़ लिया, फिर उसे खींच के चौखट पे ले गए। न दिन था न रात था, संध्या का समय था। न घर के अंदर न घर के बाहर, चौखट पे। न अस्त से न स्वस्थ थे, न चेतन वस्तु से न जड़ वस्तु से। भगवान अपने नाखूनों से उसे मारा। न मनुष्य से न पशु से। भगवान न मनुष्य हैं न पशु हैं। तो इस तरीके से भगवान ब्रह्मा जी के वरदान को ध्यान में रखते हुए हिरण्यकशिपु का वध किया। जैसे ही भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु पे प्रहार किया, सबसे पहले तो उसके हृदय को निकाल के बाहर फेंक दिया और फिर उसकी अतरियों को निकाल के माला की तरह अपने गले में डाल लिया। यह दृश्य देख के सभी देवी देवता भयभीत हो गए। सभी उनकी स्तुति करने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान नरसिंह देव का ऐसा क्रोध वाला रूप देख के कोई उनके समक्ष जा नहीं पा रहा था। फिर ब्रह्मा जी के कहने पे प्रहलाद महाराज जी उनके समक्ष गए, उनसे प्रार्थना की, उनकी स्तुति की। प्रहलाद महाराज अपने आप को उनकी भक्ति के लिए अयोग्य बता रहे हैं क्योंकि वे एक असुर कुल में जन्मे हैं, पर वास्तव में प्रहलाद महाराज ही सबसे योग्य हैं क्योंकि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्ति के धरातल के स्तर पे हैं। उनके अंदर कोई भौतिक इच्छा या कामना नहीं है। प्रहलाद महाराज जी को फिर नरसिंह भगवान ने अपने गोद में बैठाया, उन्हें स्नेह किया, उन्हें प्यार किया जैसे एक सिंह अपने बच्चे को करता है। फिर प्रहलाद महाराज के ऊपर उन्होंने अपने हाथ का कोमल कोमल पंजा ऐसे रखा। यह कोमल पंजा रखते ही प्रहलाद महाराज जी के प्रति भगवान को वात्सल्य प्रेम प्रकट हुआ। भगवान के कर कमल स्नेह का प्रतीक है
और उनके नाखून अनर्थ निवृत्ति का प्रतीक हैं। हम देखते हैं कि भगवान ने कैसे प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकशिपु से बचाया। हिरण्यकशिपु यानी इंद्र तृप्ति, भौतिक इच्छाएं, भौतिक कामनाएं। हम सभी के अंदर भी ऐसे ही छोटे छोटे हिरण्यकशिपु हैं, इंद्र तृप्ति है, इच्छाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं। तो हमें अब अपने अनर्थों की निवृत्ति के लिए भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान असुरों के लिए पत्थर से भी कठोर हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए फूल से भी कोमल हैं। भगवान के बार बार कहने पे प्रहलाद महाराज जी ने उनसे यह वरदान मांगा, हे भगवान, आपकी सेवा और आपकी भक्ति के अतिरिक्त मेरे मन में कोई और अन्य इच्छा ना हो। फिर से भगवान के कहने के बाद प्रहलाद महाराज जी ने उनसे यह वरदान मांगा कि मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं, कृपया उन्हें क्षमा करें। तब भगवान ने बोला, जिस घर में तुम जैसा भक्त पैदा होता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो तुम्हारे पिता का कल्याण हो चुका है। तो हमें नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी उनकी भक्ति और उनके सेवा के अतिरिक्त और भी कोई भौतिक कामना या इच्छा ना हो। हमारे भक्ति में आ रहे बाधाओं को वे दूर करें। प्रहलाद महाराज की तरह हमारे ऊपर भी वे अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए ऐसे अनर्थ निवृत्ति भगवान नरसिंह देव को हम प्रणाम करते हैं। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीष्णं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तभी हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आपकी सेवा ऐसे ही करते रहें। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों को कृष्ण कथा का आनंद मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको ज़रूर पता चले। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश के साथ। हरे कृष्णा।